हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या प्राप्ति। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे सेट्स। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9th, 10th, 11th एंड 12th सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन 9th। तो क्वेश्चन 9th में क्या बोला? क्वेश्चन 9th में हमें ए बी सी डी हमें सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे इफ ए के सेट्स में हमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ऐसे बी के सेट्स दे रखे हैं, सी के सेट्स एंड डी के सेट्स दे रखे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में ए माइनस सी, थर्ड पार्ट में ए माइनस डी, फोर्थ पार्ट में बी माइनस ए। ठीक है, ऐसे करके हमें टोटल 12 पार्ट्स दे रखे हैं। तो ये इसको फाइंड करना है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ए माइनस बी। ठीक है, अब ऐसे केस में हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि हमारे पास सेट ए भी दे रखा है, सेट बी भी दे रखा है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सेट ए हमें दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, बीच में माइनस। और सेट बी है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20। तो ये भी लिख लेंगे हम 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब हम माइनस कैसे करते हैं इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। इसमें जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, जो कॉमन होंगे, 3, 6, 9, 12। 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 15, 18, 21, बस इसमें हमारा सिर्फ 12 ही कॉमन आ रहा है। तो उसके बाद हमारा ए माइनस बी क्या बचेगा? ए आ गया ना हमारा, तो ए के एलिमेंट्स बचेंगे। ए के एलिमेंट्स हमने बी के एलिमेंट्स माइनस कर दिया, तो हमारे पास ए का एलिमेंट्स बचेगा। बस उस कॉमन को हटा देंगे जो बी में भी था। ठीक है, तो इसमें हमारा बच गया 3, 6, 9, 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो गया। 12 हमारा सेट बी में भी था, इसलिए 12 नहीं लेंगे। 15, 18, 21, बस हम जो सेट ए में बचा होता एलिमेंट सिर्फ उसको ही लिखेंगे, क्योंकि ए माइनस बी है। अगर बी माइनस ए होता तो बी के एलिमेंट लिखते बचे हुए। ठीक है, तो ए माइनस बी हो गया। इसमें हमने जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको लेस कर देंगे। ठीक है, और जो सेट ए में बचेंगे वो एलिमेंट हम लिख देंगे। तो ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर? ऐसे हम सेकेंड पार्ट करके देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला? सेकंड पार्ट में बोला ए माइनस सी, यानी सेट ए के एलिमेंट में से सेट सी का एलिमेंट माइनस करना। ठीक है, तो सेट ए क्या है? सेट ए हमारे पास है, लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी का एलिमेंट क्या, और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, सी का एलिमेंट है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें कॉमन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन हमारे पास 3 नहीं है, 6 इसमें भी है। ठीक है, 6 इसमें भी है, तो 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देती हूँ सबसे पहले। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें भी है, इसमें भी है। 15 इसमें है बट इसमें नहीं है। 18, 21, बस इसमें 6 और 12 ही कॉमन आ रहे थे दोनों में। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया? अब सबसे पहले हम सिर्फ सेट ए के एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, हम कॉमन के टाइम तो हम सी का भी देखा मैंने। ठीक है, बट जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो सिर्फ सेट ए देखेंगे, क्योंकि ए में से सी माइनस किया। अगर सी में से ए माइनस करते तो हम सी के एलिमेंट्स में से निकालते। तो यहाँ पर क्या क्या लेफ्ट बच गया? 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, सिर्फ सेट ए का जो बचा होगा वो लिखेंगे। तो ए माइनस सी हमारा ये आ गया। क्लियर? थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है? थर्ड पार्ट में बोल रखा है ए माइनस डी। ठीक है, तो सेट ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेट ए का एलिमेंट हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी का एलिमेंट हो जाएगा 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन हम लेस कर देते हैं, तो कॉमन आ रहा है इसमें 15 और 15 कॉमन आ रहा है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ए माइनस डी हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ ए में देखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। ठीक है, तो ए माइनस डी हमारे पास ये आ गया। क्लियर? अब हम फोर्थ पार्ट में देखेंगे, तो फोर्थ पार्ट में हमें बोल रखा है बी माइनस ए। बी के सेट में से ए का सेट हमें माइनस करना है। तो उसके बाद सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, तो 4, 8, 12, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 16, 20, बस इसमें 12 ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम बी के एलिमेंट बी के सेट में देखेंगे तो 4, 8, 16, 20। ठीक है, बी के सेट में तो सिर्फ अब ये 4 बच गए, तो ये 4 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 तो कॉमन है, तो 12 लेस हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्लियर हुआ। अब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में हमें बोल रखा है सी माइनस ए। ठीक है, सी में से एक ए को लेस करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं 2, 4, 6।
6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। फिर 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 14 16 बस, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 कॉमन आ रहे थे। अब सी में कौन कौन सा एलिमेंट्स लेफ्ट हो गए, 2 4 8 10 14 एंड 16, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा C माइनस ए आ गया। क्लियर। नाउ 6th पार्ट इज D माइनस ए। तो कॉमन देख लेते हैं, 55 10 15, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी, बस इसमें 15 कॉमन आ रहा है। तो हमारा कितना बच जाएगा, डी में क्या कौन कौन सा एलिमेंट्स बचेगा, 5 10 एंड 20, ठीक है। तो डी माइनस ए हमारा जाएगा 5 10 एंड 20। 7th पार्ट इज बी माइनस ए, बी का एलिमेंट्स एंड सी का एलिमेंट, ठीक है, सेट बी का सेट सी का। तो कॉमन देख लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल एंड यहाँ 20 बच गया, ठीक है बस। तो बी माइनस सी हमारा कितना आ गया, इस वाले सेट में हमारे पास सिर्फ 20 बचा, तो बी माइनस सी हमारे पास 20 आ गया। क्लियर। नाउ 8th पार्ट इज बी माइनस डी, सेट बी के एलिमेंट सेट डी के एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, 4 8 12 16 20, इसमें ओनली 20 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 4 8 12 एंड 16, ठीक है। तो बी माइनस डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 8 12 एंड 16, ठीक है। 8 पार्ट डन। 9th पार्ट में बोला है सी माइनस बी, ठीक है। तो सेट सी के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट, तो कॉमन इज 4 4 8 8 12 12 16 16, ठीक है। तब हमारे पास सेट सी में क्या बच गया, सेट सी में हमारे पास बच गया 2 6 10 एंड 14, ठीक है। तो सी माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 10 एंड 14। क्लियर। नाउ 10th पार्ट इज डी माइनस बी, सेट डी के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट एंड कॉमन इज ओनली 20, ठीक है। तो हमारे पास डी के कौन कौन से एलिमेंट्स लेफ्ट हो गए, 5 10 एंड 15, ठीक है। तो डी माइनस बी हमारे पास आ गया 5 10 एंड 15। क्लियर। अब हम 11th पार्ट करेंगे। तो 11th पार्ट में सेट सी का एलिमेंट कौन कौन सा, सेट सी का हम एलिमेंट पहले लिख लेते हैं। तो सेट सी का एलिमेंट हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ये हमारे पास सेट सी का एलिमेंट है। अब माइनस सेट डी के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। सेट डी के एलिमेंट है 5 10 15 एंड 20, ठीक है। सी और डी का एलिमेंट लिख लिया। अब सी में से हम डी को लेस करेंगे, ठीक है। तो कॉमन सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, जैसे कि कॉमन 10 से 10 कैंसिल हो गया, सिर्फ 10 ही इसमें कॉमन है। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से बच जाएंगे, एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे 2 4 6 8 12 14 एंड 16, ये हमारे पास सी माइनस डी के एलिमेंट्स बच जाएंगे। क्लियर, ठीक है। सेम ऐसे हम 10th लास्ट पार्ट करेंगे, 12th पार्ट। तो 12th पार्ट में क्या बोल रखा है, 12th पार्ट में हमें बोल रखा है डी माइनस सी को हमें लेस करना है, ठीक है। तो इसमें डी और सी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास डी के एलिमेंट्स हो जाएंगे, डी के एलिमेंट्स है हमारे पास ये 5 10 15 20, ये हमारे पास डी का एलिमेंट है। माइनस सी का एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ठीक है। ये हमारे पास डी के एलिमेंट हो गए, हमारे पास सी के एलिमेंट हो गए। अब हम डी में से सी को लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, बस सिर्फ 10 कॉमन आ रहा है। तो डी माइनस सी हमारे पास क्या बच गया, डी माइनस सी हमारे पास बच गया, सिर्फ डी के एलिमेंट में देखेंगे 5 15 20। क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें कैसे करना था, हमें जैसे कि 4 सेट दिए थे ए बी सी डी, तो और माइनस जैसे ए डी माइनस सी माइनस करना था, डी में सी माइनस करना था। डी के एलिमेंट लिख लेंगे, माइनस सी के एलिमेंट लिख लेंगे, फिर जो इन दोनों में कॉमन आएगा उनको तो पहले कट कर देंगे। फिर जो आगे वाला मीन्स कि जैसे डी में सी माइनस है, तो डी वाले एलिमेंट में जो बचेंगे सिर्फ उसको लिखेंगे। सेम ऐसे सी माइनस डी में जो सी में से जितने एलिमेंट बच गए थे सिर्फ वो लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे करना था। क्लियर, समझ आया आपको कैसे करना था। मैंने 12th पार्ट आपको क्वेश्चन 9th के समझा दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। अब हम क्वेश्चन 10th स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 10th में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10th में हमें
एक्स के सेट दे रखा है एंड वाई का सेट दे रखा है, हमें फाइंड करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, हमें 3 पार्ट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स माइनस वाई फाइंड करना है। तो मैंने आपको समझा रखा कैसे करना है। एक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं, एक्स का एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी, माइनस वाई के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, वाई के एलिमेंट है हमारे पास एफ बी डी जी। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। तो एक्स में से वाई को हम कैसे माइनस करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन देख लेंगे। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी से बी कैंसिल हो गया, डी इसमें भी, डी इसमें, तो डी से डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए एक्स वाले में, मतलब आगे वाले में, ए एंड सी। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई हमारे पास आ गया ए एंड सी। सेम ऐसे हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है वाई माइनस एक्स, वाई में से एक्स को माइनस करना है, इस केस में उल्टा है। ठीक है, तो वाई का सेट लिख लेते हैं, वाई का सेट है एफ बी डी जी, माइनस एक्स का सेट है हमारे पास ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन को हटा देते हैं, तो बी से बी कट गया, डी से डी कट गया। ठीक है, अब हमारे पास आगे वाले सेट में बचा कौन कौन सा एलिमेंट, एफ एंड जी। क्लियर, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स कैसे निकालना था। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, लास्ट पार्ट में हमें बोल रखा है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। थर्ड पार्ट हमने किया था लास्ट वीडियो में, इंटरसेक्शंस कैसे निकालते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं। एक्स का एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी, इंटरसेक्शन वाई का एलिमेंट है हमारे पास एफ बी डी जी। ठीक है, अब इसमें मैंने बता रखा इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो हमारा होता है। ठीक है, जो दोनों में आए, जैसे कि ए तो नहीं है दोनों में, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं बी कॉमा सी इसमें, बट सी इसमें नहीं है, डी इसमें भी, डी इसमें भी है, बस बी एंड डी हमारे पास कॉमन है, तो हमारा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा, बी एंड डी। ठीक है, इंटरसेक्शन के बारे में तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखा है। तो क्लियर होगा क्वेश्चन 10th हमें कैसे करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11th स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 11th बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें जो आर है वो हमारा कौन सा सेट है, रियल नंबर का सेट है, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और क्यू किसका सेट है, रैशनल नंबर का सेट है, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, इसमें आर हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आर हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है। क्यू हमारा इसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है आर माइनस क्यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रियल नंबर जो है किसके इक्वल होता है, रियल नंबर कौन से दो नंबर से मिलकर बनता है, रियल नंबर जो हमारा रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से ही तो रियल नंबर बनता है, तो रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास रियल नंबर भी दे रखा है, रैशनल नंबर भी दे रखा है, हमें निकालना है आर माइनस क्यू। ये मेरे पास क्या है, आर। ठीक है, रियल नंबर हमारे पास आर दे रखा है, इज इक्वल टू रैशनल हमारे पास क्यू दे रखा है, बच गया हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमारे पास बच गया। अब आर यहीं पे हम रखते हैं, क्यू अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा, आर माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस क्यू किसके इक्वल बच गया, इरेशनल नंबर के इक्वल बच गया। क्वेश्चन में यही तो पूछा था हमें, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, क्यू हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है, आर माइनस क्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है कि रियल नंबर हमारा रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो और रियल नंबर हमारा आर से डिनोट कर रखा है, रैशनल नंबर हमारा क्यू से डिनोट कर रखा है, इरेशनल नंबर हमारा से बच गया। ठीक है, मैंने क्या करा, क्यू जो यहाँ पे प्लस में है, अगर इक्वल की उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस क्यू हो गया, और आर माइनस क्यू किसके इक्वल बच गया, इरेशनल नंबर के बच गया। तो आर माइनस क्यू हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर, इरेशनल नंबर, आर माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 11th बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 11th भी हमारा डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसने हमारे पास 3 पार्ट दे रखे इस क्वेश्चन में। हमें ये पूछा है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है या गलत है, और इसके रीजन देना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है? फर्स्ट पार्ट में एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है, और ये बोल रखा है ये दोनों सेट ना डिसजॉइंट है आपस में। अब हम कैसे प्रूफ करें? हम प्रूफ करके देखते हैं। अगर डिसजॉइंट निकल गया तो ठीक है, और नहीं तो हम पहले स्टेटमेंट हम चेक करते हैं कि स्टेटमेंट हमें ट्रू दे रखी है, फॉल्स दे रखी है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास दो सेट दे रखे, तो हम पहले तो इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया सेट 2 3 4 5, इंटरसेक्शन के बीच निकालना पड़ेगा 3 6। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है। इनके बीच में 3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पेयर में 3 बच गया। और डिसजॉइंट कब होता है? डिसजॉइंट हमारा जब होता है जब एक भी कॉमन ना बचे, मतलब एकदम एम्प्टी सेट हो, एकदम खाली हो, तब जाकर वो डिसजॉइंट कहता है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें गलत दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस पेयर आर नॉट डिसजॉइंट। क्यों नहीं डिसजॉइंट? क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास कॉमन बच रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स दे रखी है। दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स दे रखी है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब ऐसे हम सेकंड पार्ट करके चेक करते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है। ठीक है, इनके बीच में हम इंटरसेक्शन सबसे पहले निकाल के देखते हैं। AEIOU इंटरसेक्शन ABCD। ठीक है, तो इनके बीच में कॉमन देखते क्या आ रहा है। ए इनके बीच में कॉमन आ रहा है सबसे पहले, तो इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इनके बीच भी एक एलिमेंट कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो ये भी जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है ये भी हमें फॉल्स दे रखा है। तो सेम हम फर्स्ट पार्ट की तरह लिख देंगे देयरफॉर दिस पेयर आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, ये जो पेयर दे रखी है हमें डिसजॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमें गलत दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्लियर? क्यों फॉल्स है पता चलिए, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर? अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में चेक करते हैं कि सेट हमारा डिसजॉइंट है या नहीं है। तो वही सेम करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, देख सकते हैं। तो जब भी कॉमन नहीं आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस पेयर आर डिसजॉइंट। ठीक है, ये जो पेयर हमें देखा ये हमें डिसजॉइंट है। हैंस गिवन स्टेटमेंट, इस केस में हमारा स्टेटमेंट एकदम सही है। गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, इस केस में हमारा स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि जो हमें सेट दे रखा है वो डिसजॉइंट है। क्यों? हमने इंटरसेक्शन निकाल के देखा तो इनके बीच में 5 आ रहा है, मीन्स ये एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अब हम फोर्थ पार्ट भी करके देख लेते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट पार्ट करेंगे, तो इसमें भी हमें चेक करना होगा कि सेट डिसजॉइंट दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट चेक करनी है। तो फर्स्टली 2 6 10 फर्स्ट सेट ये होगा इंटरसेक्शन, सेकंड सेट 3 7 11। ठीक है, इनके बीच हम कॉमन देख लेते हैं। तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नथिंग इज कॉमन। तो ये हमारे क्या आएगा? 5 हो गया। इसका मतलब ये हमें स्टेटमेंट एकदम ट्रू दे रखी है, डिसजॉइंट सेट दे रखा है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं निकला। तो सेम थर्ड पार्ट की तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयरफॉर दिस पेयर आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये जो पेयर दे रखा है डिसजॉइंट सेट का दे रखा है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हैंस गिवन स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, बिकॉज हमारा ये सेट जो है दे रखा डिसजॉइंट ही सेट दे रखा, हमने चेक करा तो हमारा डिसजॉइंट सेट निकल गया। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के 12 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 के 4 पार्ट्स क्लियर समझा दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।